हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। जो रेखाएं और कोण, यह ज्यामिति का सबसे आधारभूत चैप्टर है, जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और यह चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पूरी ज्यामिति समझ में आती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 3 परिभाषा से। पहला होता है रेखा। आप लोग शुरू से ही हर मैथ में पढ़ते आ रहे होंगे, रेखा क्या है, लाइन। देखिए, तो रेखा किसी भी समतल में खींची गई वह आकृति होती है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। होती है यानी इसको दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा होता है किरण। किरण रेखा का ही एक भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक छोर से उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं जी? एक अंत बिंदु होता है। तीसरा होता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही भाग है, यानी किसी भी तल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही रेखाखंड कहा जाता है। यानी इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दोनों छोर पर क्या होते हैं? अंत बिंदु। यानी इसको इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसकी भी निश्चित नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं और उसके आगे इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। होते हैं। तीसरा चौथा आता है कोण। कोण क्या है? तो किसी भी समतल में दो उभयनिष्ठ रेखाओं, दो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाओं के बीच बने भाग को ही कोण कहा जाता है। जैसे यह भाग हमारा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। और इस कोण को बनाने वाली दोनों रेखाओं को जो है भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है। और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष कहा जाता है। कोण का शीर्ष कहा जाता है। अब आता है कोण के प्रकार। तो कोण के 6 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला होता है न्यून कोण, इंग्लिश में जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। न्यून कोण क्या होता है कि कोण का वह मान जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो। मान लीजिए x हमारा कोण है तो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को न्यून कोण कहा जाता है। जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आदि, ये सभी के सभी क्या है? न्यून कोण है। दूसरा होता है समकोण, यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। कितना के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण कहा जाता है। जैसे ए ओ बी, तो हमारा ए ओ बी कोण कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे हम लोग न्यून कोण समकोण के बारे में जान चुके। अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? देखिए, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को अधिक कोण कहा जाता है। जैसे 95 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री, ये सभी के सभी हमारा क्या है? अधिक कोण है। अगला होता है रिजु कोण। देखिए, रिजु कोण को रैखिक कोण भी कहा जाता है। रैखिक कोण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि एक रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण हमेशा एक सरल रेखा पे ही बनता है, इसलिए इसको रैखिक कोण कहा जाता है। यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसी को रैखिक कोण कहा जाता है। यह हमारा अधिक कोण का। अब है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को पुनर्युक्त कोण भी कहा जाता है। वैसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से
कम हो उसी को जो है प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण जो है हमेशा ए ओ बी, तो इस बाहर वाले कोण को ही हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला होता है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? तो देखिए, जब कोण एक ही उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने उसी को आसन कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ ए ओ और बी एक कोण है और हाँ ओ से एक और रेखा खींच दिए सी, तो देखिए यहाँ दो कोण, यह कोण और यह कोण ओ सी के दोनों ओर बने हैं, एक ही कोण के भाग हैं, तो ऐसे कोण को आसन कोण कहा जाएगा। यहाँ कोण एक कोण दो, तो कोण एक और कोण दो आसन कोण कहलाएंगे। कौन सा कोण कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, पूरक कोण के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि पूरक कोण हमेशा दो कोणों का युग्म होता है, यानी वैसे दो कोण जिनका योग, मान लीजिए कोण ए है और कोण बी है, दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए देख कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो देखिए पूरक कोणों के दोनों कोणों का जो कितना होता है 90 होता है, यानी 30 का पूरक यानी 30 और जो इसका पूरक होगा दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। तो जब एक कोण 30 है तो दूसरा कोण क्या होगा 60 डिग्री, तब ना दोनों का जोड़ जो है 90 के बराबर होगा। जैसे अगला पूछ देखिए 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 40 का पूरक क्या होगा 50 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण यही कहता है कि दोनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तीसरा संपूरक कोण। संपूरक कोण में जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे 110 का संपूरक क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तथा 150 का संपूरक क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी वैसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। देखिए यहाँ दो और टॉपिक आ गया कि कोणों का रैखिक युग्म। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कोणों का रैखिक युग्म, क्योंकि बहुत से सवाल इसी नियम पे बनाए जाते हैं। कोणों का रैखिक युग्म, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो तो उसे कोणों का रैखिक युग्म ही कहा जाता है। जैसे कोई रेखा है ए बी और इस पर कोई रेखा है ओ सी, तो यहाँ दो कोण बन रहे हैं, एक कोण x हो गया, एक कोण y हो गया, तो दोनों कोणों का जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसी को जो है कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। जैसे इस पर सवाल दे देगा कि मान लीजिए कि AB रेखा पर OC सरल रूप से स्थित है, कोण AOC का मान 40 कोण BOC का मान 40 डिग्री है, तो कोण AOC का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या दिया है, चूंकि कोण BOC बराबर है 40 डिग्री, तो कोण AOC यानी x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्योंकि रैखिक युग्म को दर्शाता है या दोनों कोण सरल रेखा पर स्थित है, जब कोई रेखा किसी सरल रेखा पर स्थित होती है तो इस प्रकार जितने भी कोण बनते हैं, एक कोण बने, दो कोण बने, तीन कोण बने, चार कोण बने, सभी के सभी कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों 80 डिग्री होता है? क्योंकि एक सरल रेखा पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों कोणों का जो कितना होगा 180, यानी कोण AOC यानी इस कोण आप प्लस कोण BOC यानी ए वाला कोण, दोनों का कोण कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कोण AOC यानी x, कोण BOC का मान कितना दिया है 40 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 140 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो आसान है निकालना। तो यानी जब दो आसन कोणों का जो, दोनों कोणों को आसन कोण भी कहेंगे, जब दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए उसी को कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा में पाई जाती है। प्रतिच्छेदी रेखा है क्या, मान लीजिए कि दो रेखा है, एक AB और दूसरा है CD, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है OP। प्रतिच्छेद करने का मतलब काट रहा है। इस प्रकार कितने कोण बन रहे हैं 4 कोण बन रहे हैं।
तो शीर्षाभिमुख कोण का नियम क्या कहता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बनने समूह कोण का मतलब सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसको कोण 1 2 सबका नाम दे दो, 3 4। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि यही ना आमने सामने का कोण है, एक दूसरे का उल्टा कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण का नियम यही कहता है शीर्षाभिमुख एक दूसरे के विपरीत वाला कोण यानी कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 4 बराबर कोण 2। ये दो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सवाल दे दे कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं O पे और यह कोण 50 डिग्री है, तो x का मान निकालें। तो देखिए ए बी सी डी एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और यह दोनों कोण आपस में तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो x का मान भी क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहां हम लोग दो उदाहरण लिए हैं और दोनों उदाहरण दोनों नियमों पर आधारित है। जैसे पहला में कि ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी स्थित है। यह कोण यानी कोण बी ओ सी 6x के बराबर है, कोण ए ओ सी 3x के बराबर है। तो हमें दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि रैखिक कोण युग्म से क्या कहता है, रैखिक कोण युग्म की अगर दो आसन कोण है तो दोनों कोणों का जो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। यानी कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी और ए ओ सी दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण बी ओ सी का मान कितना है, 6x। कोण ए ओ सी का मान कितना है, 3x बराबर 180 डिग्री। 6x 3x 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x का मान आ गया 20। 9 से 180 कट जाएगा, x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो अब हमें कोण BOC निकालना है। तो चूंकि कोण BOC कितना के बराबर है, देखिए तो 6x के बराबर है, तो 6 गुने 20 यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण AOC हमारा कितना के बराबर है, कोण AOC 3x के बराबर है, 3x यानी 3 गुने 20, तो 20 तक कितना होता है, 60 डिग्री। यानी दोनों कोणों का मान हमको निकल गया कि कोण BOC कितना होगा, कोण AOC कितना होगा। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखिए दो रेखाएं हैं AB और CD जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें एक कोण BOD बराबर दिया है 70 डिग्री। तो बाकी हमें X, Y, Z तीनों का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि AB और CD परस्पर O पर प्रतिच्छेदी हैं और जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए x बराबर 70 डिग्री हो जाएगा किस कोण से, देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए x और 70 एक दूसरे का अपोजिट कोण है, एक दूसरे का विपरीत कोण है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यदि y या z में से किसी एक का मान निकल जाता है तो दोनों का मान पता चलेगा। तो यहाँ पे अब इस नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए ए बी रेखा पर x और y दो आसन कोण बने हैं कि नहीं बने हैं, नीचे वाला भाग ढक दीजिए। देखिए ए बी रेखा पर x और y दो आसन कोण दिख रहे हैं, तो दोनों का कोण कितना होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बी पर OC सरल रूप से स्थित है, इसलिए कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना है, 70। तो 70 प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो कोण y कितना हो जाएगा, देखिए 70 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कोण y का मान आ गया 110 डिग्री। आज जब y का मान 110, तो चूंकि y और z दोनों एक दूसरे का विमुख कोण है तो z का मान भी क्या हो जाएगा, तो इसलिए कोण z बराबर भी 110 डिग्री। किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से।
बहुत इजी है, सिंपल है, नियम आप लोग ध्यान से पढ़िए तो सवाल आसानी से बन जाएंगे। एक दो उदाहरण और देखते हैं। देखिए यहाँ 3 सवाल लिए हैं और तीनों सवाल अलग अलग है। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। जैसे पहले सवाल में क्या दिया, कह रहा है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी और ओ डी समान रूप से स्थित है, जिसमें कोण ए ओ सी बराबर कितना 40 डिग्री है, कोण बी ओ डी बराबर 50 डिग्री है। तो इस बीच वाले कोण यानी एक्स का मान हमें निकालना है। तो रैखिक युग्म समीकरण यानी एक रेखा पर जितने भी कोण बने सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म रैखिक कोणों से कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए ओ सी का मान कितना है 40 डिग्री, कोण सी ओ डी हमें निकालना है x डिग्री और कोण बी ओ डी का मान कितना दिया है 50 डिग्री बराबर 180। देखिए 50 40 कितना होता है यानी x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 90 यानी x का मान कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री आंसर। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस प्रकार करती हैं कि 5x 7y के बराबर है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। नहीं, सवाल में 5x और इस 7x के बराबर है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए पी क्यू पर यह रेखा जो है स्थित है, तो दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म समीकरण से, यानी 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, 7 5 12 x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 15 180 यानी 15 डिग्री आ गया x का मान। जब x का मान 15 डिग्री आ गया तो यह कोण 5x बराबर कितना हो जाएगा, b जो है कोण b कितना के बराबर होगा 5x के बराबर, और कोण ए कितना के बराबर होगा 7x के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कोण है। तो a बराबर होगा 7x यानी 7 गुना 15 15 7 105 डिग्री। और कोण b देखिए किसका विपरीत कोण है 5x का, कोण b 5x के बराबर होगा यानी 5 गुना 15 कितना डिग्री 75 डिग्री। आंसर एकदम आसान है। तीसरा सवाल में देखिए कि ए ओ बी एक रेखा है जिस पर ओ सी लंब है यानी यह कोण 90 डिग्री है, तो इन दो कोणों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए रेखा पर जितने भी, ये तो दो तरह से समझ सकते हैं कि जब यह 90 हो गया तो ये दोनों 90 होगा, यानी 2x और 3x को जोड़ के कितना के बराबर कर देंगे 90 के बराबर, या इन तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। एओसी का मान कितना है 90, सीओडी का मान कितना है 2x और बीओडी 3x बराबर 180। देखिए 90 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3 2 5x बराबर 180 माइनस 90 यानी 5x कितना के बराबर गया 90 के, यानी x कितना के बराबर हो जाएगा 18 5 90 18 डिग्री के बराबर हो गया। x का मान कितना आ गया 18 डिग्री, 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 5 से 90 कट जाएगा कितना डिग्री 18 डिग्री। अब x का मान निकल गया तो कोण COD निकालना है, कोण COD बराबर 2x यानी 2 गुने 18 18 दूना 36 डिग्री। और कोण BOD निकालना है, कोण BOD बराबर है 3x यानी 3 गुने 18 18 3 54 डिग्री। एकदम सिंपल है, ऐसे ही सवालों को बनाना है।